हाँ भाई, हर हर महादेव। जी बताएं। हम्म। जी। सर, जैसा कि कॉन्सेप्ट आप चल रहा है कि आज जातिवाद की बात कर रहे हैं आप अभी, तो मुझे ये नहीं सर, बताइए कि आपकी जो जाति बात पे, आप हाँ। सर जाति बात पे बात हो जाएगी क्योंकि उस पे हम करते रहते हैं। दरअसल सर, हाँ तो आपने जो नाम लिखा है हर हर महादेव, मतलब हाँ। यानी इससे पता चलता है कि आप महादेव के, महाकाल के भक्त हैं, हम्म। है ना अच्छा सर? अच्छा। जय महाकाल। हाँ। तो सर फिर चलिए, अब मुझे कुछ डाउट है सर जो आपसे पूछने थे। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ? हम्म। महादेव के बारे में बड़ा मैं डाउटफुल था। तो मैं क्या आपको एक क्या स्क्रीन चीज? शेयर करके यहाँ से दिखाता हूँ। हम्म। मेरे कुछ डाउट्स हैं। मैंने कुछ हिंदुइज्म की, ब्राह्मण धर्म की किताबें पढ़ी, तो उससे मुझे कुछ डाउट हो गए हैं ना। तो मैं वो डाउट मेरे को थोड़े किताबें क्लियर। किताबें किस किताबें किसने लिखी? किताबें क्या किसने सोर्स से लिखी? किताब होगा? किताबों का सोर्स हाँ। सर वही है जो ब्राह्मणों ने लिखी हैं। और किसने लिखी हैं किताबें? किसने लिखी, लेखक कौन है किताब का? अरे सब बताएंगे ना सर, लेखक कौन है, क्या है, तो आप कहाँ से बताओ, आप मेरे पब्लिकेशन। को आप बताओ, अरे तो मैं, हाँ। अरे कौन ये तो सोर्स है दिखा रहा उसको? हूँ। इस हाँ। अरे तो खोल तो लेने दीजिए। हाँ। हाँ तो मेरे को खोल लेने दीजिए। हाँ, पेज नंबर मैं निकालता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा। ये मेरे को बड़ा डाउट रहता है ना आप पे। न्यूटन जी आप हो? जी सर, मैं हूं ना, हम्म। बोलिए। चलिए अब मैं स्क्रीन यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो 1 मिनट रुक जाइए ना सर। दोस्तों अब आप स्क्रीन को लाइक और शेयर करते रहें, और मैं इन्हीं से पढ़वाऊंगा चीज़ों को। तो लीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर दिया हूँ। हाँ जी सर, तो ये स्क्रीन शेयर हो गई है। अब ये किताब दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि आप कहोगे फिर ये किताब क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले हम्म। किताब ही दिखा देता हूँ ना। तो देखिए सर, ये किताब है शिवलिंग पूजा क्यों। ठीक है, इसके लेखक हैं डॉक्टर श्री आर्य। और इस हाँ। किताब पर 3 बार मुकदमा हुआ और तीनों बार जीत हुई। लाजपत राय से ये प्रकाशित है। ठीक है, अमर स्वामी शासन विभाग हम्म। गाजियाबाद है ना। तो हम्म। अब ये देखिए, इस जो किताब में है, नंबर दिए गए हैं बाकायदा। हम्म। ठीक है, और इस किताब पर तीन हम्म। बार मुकदमा हुआ कोर्ट में। ठीक है, और तीनों बार ये किताब कोर्ट में इसकी जीत हुई है। अब सर, अब अच्छा, मेरे वो को जैसे वो यहाँ रंगीला पर, रंग हाँ अच्छा, वो जैसे वो रंगीला रसूल लिखी गई थी वैसे ही है किताब ये भी? हाँ वैसे ही समझ लीजिए। ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ बताइए। हाँ अब देखिए सर, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एक रिफरेंस दिया हम्म। गया है, भविष्य पुराण प्रीति सर्ग खंड 4 अध्याय 17। ठीक है, तो सोर्स, यहाँ पर इसका एक, सोर्स, अरे इसका सोर्स ये तो सोर्स। दिखा रहा हूँ। अरे सोर्स ही तो दिखा रहा हूँ भाई, भविष्य पुराण प्रीति सर्ग खंड 4 अध्याय 17। ये सोर्स ही है। हम्म। ठीक है, आपके नहीं, पास कहाँ से भविष्य सोर्स, पुराण। ये सोर्स अरे सर, भविष्य पुराण, ये भविष्य, सुनो मेरी बात, आप मेरे तो सुनो। ये भविष्य पुराण हाँ, में ये प्रकरण कहाँ से आया? अरे तो वही तो बता रहा हूँ, सुनिए तो पूरे, कौन आप इसका सुनते गवाह हो है? नहीं। अरे किसके भविष्य सामने ये पुराण घटना आपने घटित पढ़ा हुई है? उस? भविष्य भविष्य पुराण पुराण पढ़ा आपने मैं ये है। पढ़ा बता है? रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं पूछ रहा नहीं हूँ पढ़ा जो तो भी फिर घटना। सुनिए ना, नहीं नहीं, फिर आप जाके रुकिए पढ़ो। ना अभी। जब आपने नहीं पढ़ा है तो जिस बंदे ने इस पढ़ के देखो इस किताब को सुनो मेरी लिखा है, आप बात, उस पर क्वेश्चन कैसे मेरे कर को सकते हैं? आप नहीं, आप आप मुझे ये मेरे बताइए ना, को रुकिए। अभी अभी देखिए, आप उस पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं जिसने इस किताब को पढ़ के उसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस अपना लिखा है ना? अमित जी भी आ गए हैं सर, उनको आप ऐड कर लीजिए। अच्छा, अमित सर आ गए। जय भीम। हाँ तो जय भीम सर। जय भीम अमित जी। मैं बस शॉर्ट में बोल देता हूँ। देखिए हर हर हाँ। महादेव जी, आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं, आपने इन किताबों को पढ़ा नहीं है। और ये जो श्री राम आर्य हैं, ये हिंदू समाज से आते हैं, ये आर्य समाजी हैं। और आज आप जो कहते हैं कि वेदों में सबके लिए समान बातें लिखी हुई है, वो आर्य समाज के द्वारा ही दिया गया है। और ये जो श्री राम आर्य हैं, ये बहुत बड़े कट्टर आर्य समाजी रहे हैं, है ना? और इन्होंने ही इस किताब को लिखा है शिवलिंग पूजा क्यों, और ये प्रमाणिक है। इसके ऊपर सनातन धर्मी जो पौराणिक लोग हैं, उन्होंने इस पे केस भी किया था और वो हार गए। क्योंकि ये किताबें विथ रेफरेंस भविष्य पुराण में सब चीज़ें लिखी हुई हैं, और जिन जो-जो इन्होंने इस किताब में चीज़ें लिखी है, विथ रेफरेंस लिखी हुई है।
ठीक है? और आपने इस किताब को तो पढ़ा नहीं है, भविष्य पुराण या जो भी इसमें रेफ़रेंस दिया गया है। तो आपने बिना पढ़े ये कैसे जज कर लिया कि इसमें रेफ़रेंसेस दिए हैं वो गलत है ना? इसका मतलब आप ये है कि आप बिना पढ़े-लिखे जैसे एक व्यक्ति होता है जिसको फिज़िक्स के बारे में पता नहीं होता और वो ब्लैक होल के बारे में वो व्याख्या करने बैठ जाता है। आप बिल्कुल वैसी ही बात कर रहे हैं। जी तिवारी जी, आप आगे से आप कंटिन्यू करें। हाँ, हाँ तिवारी जी, जी। नमस्कार, जय भीम। आप हाँ, जितने जय पैनल जय बैठे हैं, जितने देखने वाले हैं, सभी को नमस्कार, जय भीम। जय अ, भीम, जय भीम। सब हाँ भाई, हर हर महादेव भाई आप सभी को। मेरा हाँ, भोला हर है हर भंडारी, महादेव। करता आडी की सवारी। आप सभी को शुभकामनाएं भाई। अच्छा सर, अपने भैया जी, प्यारे भैया, अनम्यूट हर तो हर करवा लो महादेव सर। जी। आता कि अनम्यूट नहीं ये भी अनम्यूट तो कर दो पूछो। भैया। अच्छा, हाँ आ रही है हाँ आवाज सर? सर, हाँ भाई सर, देखो, सबसे नमस्कार। पहला तो हर हर महादेव, हाँ, एक हर हर महादेव। पहले आप बोलो या मैं बोलूं? बोलिए ना आप आप, बोलेंगे सर? न्यूटन सर का जवाब दीजिए। हाँ, देखो सर, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे ये पता नहीं किताब पुस्तक कौन सी है, ठीक है? मुझे पता नहीं है कि अगर इसमें आप मुझे कोई घटना बता रहे हैं तो उसमें मुझे केवल तीन ये कि कौन व्यक्ति उस घटना के समय उपस्थित था, उस व्यक्ति का नाम, ये घटना कब हुई, उसका समय, सन, चाहे ईस्वी, चाहे जो भी सन, आज के 10,000 साल पहले वो एग्जैक्ट डेट वो बताई, तब मैं इसको प्रमाणिक मानूंगा। बाकी सब कपोल कल्पना है। हाँ, हाँ। हर आदमी अपने मन से 4 किताब ओह जोड़ देता है, हर हो, आदमी वेद कब लिखे गए? जोड़ जोड़ के भरता वेद है। कब भाई लिखे गए? पहले इसके तो आप प्रमाण प्रमाण बताइए। बताओ। ये आप हर हर महादेव लिख के आए हो, तो इसका क्या प्रमाण कब हाँ, हुए, कौन सी घटना से इनका जन्म हुआ महादेव का, कौन सा इनका कालखंड था, क्या इनकी डेट ऑफ बर्थ है? चलिए अब हाँ, आप ये बता दीजिए ना, आप सुनो प्रमाण मांग रहे हैं तो आप, प्रमाण हाँ दीजिए हाँ, और उसका मेरे प्रमाण मेरे दीजिए। हाँ, 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 मैं प्रमाण दे रहा हूँ। हाँ। मेरा मानना है कि इस दुनिया में एक शक्ति है, मानना नहीं है इस भाई, समझ दुनिया, मानना नहीं है। आप सपोज नहीं कर सकते हो, आपको प्रमाण देना ईश्वर है कि क्या मेरा है, मानना ईश्वर है। क्या है? आपके नहीं, पहले ये आपके बताओ। सुनो मेरी बात सुनो। आप जिंदा हो, इसका क्या सबूत है? महादेव जी, आजाद हार्ट जी का चल सवाल रहा ये था। है, ब्रेन इज फंक्शनिंग, यही हाँ। सब। भाई हम आपसे बात कर रहे हैं, यही सबूत है यार। क्या सवाल पूछते हो यार आप लोग यार, सच में यार। ये कुछ तो सवाल ये है लॉजिकल जिस बात कर दो मतलब भूत यार, बैठा है देखो, क्या यार हमारा यहाँ कुछ पर? तो लॉजिकल और बात करो भाई। मेडिकल जिस गैजेट्स तरीके जो है से ना, उससे आप जिंदा है कि मरे हुए हैं वो पता चल सकता है। आपका भगवान देखिए पता चलता है। हर हर महादेव जी, सवाल ये है जिस तरीके से आप सबूत मांग रहे हैं ना हमसे कि ये चीजें कब लिखी गई, कौन देख रहा था, ये सब बातें आप कर रहे हैं, उसी तरह से अब आपको सबूत देना है ना कि हर हर महादेव कब थे। वो सब सबूत आप दिखाइए। चलिए बोलिए। हाँ, दिखाओ चलो। देखो, हाँ, हर हर महादेव। आप महादेव से क्या ले रहे, क्या समझ रहे हैं महादेव से, बताइए आप महादेव से अरे वो समझ रहे यार, हैं एक अब आदमी, समझ रहे हैं नहीं एक यार भाई, उनका प्रमाण बताओ कब पैदा अच्छा हुए क्या थे है? ये। व्यक्ति नहीं है महादेव। महादेव कोई इंसान व्यक्ति नहीं नहीं है है, जो आपके और लिंग है हमारे भाई, बीच में लिंग। रहता है। लिंग है वो, हाँ, लिंग है। लिंग, चिन्ह है, हाँ चिन्ह है सर। लिंग का मतलब क्या होता है? स्त्री का लिंग होता है। अच्छा सुनो ना, अरे यार एक मिनट छोड़ो सुन सर, आप ये सुनो बताओ, मेरी बात, नहीं आप आप, भगवान शंकर की हाँ एक मिनट, भगवान शंकर को मानते हो ना आप? हाँ अच्छा, अब ये बताइए कि जो शिवलिंग है उसकी पूजा करते हैं? हाँ, शिवलिंग की किसकी? पूजा करते हैं आप? शिवलिंग की हाँ, पूजा करते हैं? शिव के चिन्ह की पूजा करता हूँ मैं। हाँ, तो शिवलिंग उसको पे लिंग जल बोलते चढ़ाते ना। हैं? शिवलिंग पे देखो, जल चढ़ाते हैं? लिंग शिवलिंग पे आपको जल बताओ, लिंग चढ़ाते का अर्थ क्या हैं? होता है? सुनो अरे मत आप जाओ मेरी इधर बात, उधर भाई। अरे यार, हाँ, मत जाओ इधर उधर, जो पूछ रहा हूँ बस वो बताओ। आप मेरी बात शिवलिंग बताओ, पे जल आपको लिंग चढ़ाते से क्या हो? मतलब समझ रहे हो आप अरे लिंग से क्या शिवलिंग पे समझते हो? जल चढ़ाते जननांग? हो कि नहीं? नहीं, आप क्या समझते हो? शिवलिंग पे जल जननांग? चढ़ाते हो? अरे आप ये बताओ, यार, लिंग से आप क्या कोई बात समझते हो? नहीं जननांग? यार। आप शिवलिंग पे आपका जल चढ़ाते हो कि नहीं आप चढ़ाते हो? आप अर्थ तो बताओ, आप किसकी पूछ रहे हो? आप शिव के चिन्ह की पूछ रहे हो या फिर आप जननांग की बात कर रहे हो? ये बताओ मेरे को। भाई देखो, ऐसा है ना कि वो शिव जी का लिंग है ना, सीधी सीधी बात है। और अगर आप यहाँ पे कोई भी बकवास करोगे कि वो कुछ और है, तो मैं अभी लिंग है यहाँ तो पे आपको निकाल के दिखा देता हूँ। नहीं तो रुक आप जा नहीं, भैया, रुक अब जा, सुनो मेरी रुक बात, रुक जाओ। आप जाओ। पहले देखो चलो, छोड़ छोड़ पहले छोड़। रुक जाओ, पहले ये साबित होने दो कि वो चलो शिव मैं जी का यही लिंग है। यहाँ से साबित कर देता हूँ। ये कुछ भी गपोड़ रहे हैं, इनको खुद ही को कुछ नहीं पता। हाँ, चलिए लिंग चलिए, दिखाइए इनका पहले। हाँ मैं लिंग है, वो लिंग ही है, मैं दिखा देता हूँ। मेरा हाँ, स्क्रीन शेयर कर देना प्यारा भाई आजाद।
थोड़ा गला बैठा है भैया। हाँ भाई, तो भविष्य पुराण प्रतिसर खंड 4 अध्याय 17। यार हम तो जो भी बात करते हैं, हम तो विथ रेफरेंस कर रहे हैं, यही गपोड़े पड़े कि चिन्ह है तो लिन्न है तो पिन्न है, तो भाई वो लिंग है यार, वो लिंग है उनका, कैसे? तो भाई कहानी आई, कभी भगवान अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ गंगा किनारे रहते थे भैया, हर हर महादेव करते हुए और घोर तप करते हुए ब्रह्म के ध्यान में मगन रहते थे। तभी वहां ब्रह्मा विष्णु महादेव नॉटी बॉयज अपनी अपनी सवारी में बैठ के पहुंचे और उनसे श्रेष्ठ वचन अरे ये बोले। तो सब झूठ है, उनकी क्या बोल बातों रहे हो को तुम लोग? सुनकर झूठ मुनि झूठ ने झूठ बोल कोई रहे हो, मन उत्तर ना मत। दिया। चोंच 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 चोंच, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो भाई। गलत 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 गलत, ये तुमको गलत कुछ बोल रहे पता हो ही आप। नहीं है भाई, तुमको पता ही नहीं है कुछ। सुनो, उनके भावों को, उनकी आप बातों को सुन के मुनि ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनके भावों को देखकर तीनों देवता मुनि की पत्नी अनसुईया से समागम के लिए कहने लगे। लिंग अपनी उपेस्थेंद्रिय लिंग को भगवान शंकर अपने हाथ में धारण किए, लिंग को ऐसे धारण किए हाथ में। महादेव जी, विष्णु जी उसमें रस बढ़ाते हुए, ब्रह्मा जी कामदेव के प्रभाव से ज्ञान का लोप करते हुए मोहित होकर उसके वश में हो गए और आसक्त हो गए। और क्या बोले? रति देही मदा घूरने, हे मस्ताखों वाली, हमें अपने साथ रति करने दे दे। अब जैसे ही ये बात बोले ना, तो भाई पतिव्रता अनसुईया उनके इन अशुभ वचनों को सुन के कुछ न बोली, तीनों के प्रति बड़ी क्रोधित हुई। ठीक है, तब वो क्रोधित होकर मुनि प्रिया अनसुईया ने उनको श्राप दिया। मम विमोहिता, काम से विमोहित हुए तुम मेरे पुत्र बनोगे। महादेवस्य बैलिंगम, जिसको ये बोल रहा है चिन्ह है ना, सीधा लिखा हुआ है भाई, महादेव की उपेस्थेंद्रिय, ब्रह्मा का ये बड़ा सिर, विष्णु के चरण मनुष्यों के द्वारा सदैव पूजे जाएंगे। ये कहां पे आई है बात? भविष्य पुराण प्रतिसर खंड 4 अध्याय 17। और एक जगह से प्रूव करता हूं मैं। हाँ भाई देखो, शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 12 में आए ना। अब ये शिव पुराण की बात कर रहा हूं मैं, जहां से भगवान शंकर का पता चलता है। पार्वती के नारी जनेन्द्रिय के आकार की शुभ जलहरी बनाकर फिर तंत्रलिंगम यानी उसमें शिव के उपेस्थेंद्री यानी लिंग को स्थापित करके फिर उसका पूजन करो। ठीक है, ये कहां पे आई बात? शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 12। और आगे लेके चलता हूं, महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 14 में आया है, हे देवेंद्र, सृष्टि और संहार के कारण भूत देवाधिदेव शिव जी ने लिंग पुरुष व नारी से चिन्हित लिंग मूर्ति धारण की है, उसे आप प्रत्यक्ष देख लो। ठीक है, तो भाई ये देखो, फिर उसके बाद शिव पुराण विंध्येश्वरी टीका संहिता अध्याय 16 में आए, नारी जनेन्द्रिय सहित पुरुष लिंग और पुरुष के लिंग सहित नारी के लिंग, यही दोनों परस्पर भोग के निमित्त और नित्य भोग के लिए हैं। महादेव, भगवान महादेव का लिंग रूप में पूजन करें। शिव जी अपने पुरुष चिन्ह अर्थात लिंग, जिसको चिन्ह चिन्ह कह रहे हैं ना भाई, उसमें लिखा हुआ है, शिव जी अपने पुरुष चिन्ह अर्थात लिंग को पूजने से प्रसन्न हो जाते हैं। इससे चिन्ह कार्य प्राप्त नहीं, इससे चिन्ह कार्य नहीं प्राप्त होता। चिन्ह कार्य जन्मादि का कारण है। चिन्ह यानी लिंग पूजने से जन्म मरण के बंधन से निवृत्ति हो जाती है भैया। आहा, मेरा भोला है भंडारी। हाँ भाई, अरे भैया, हर हर महादेव, ये तो लिंग, ये चिन्ह तो आपका लिंग निकल पड़ा यार यार, लिंग निकल गया यार, ये तो हाँ ये हाँ, रिंग अब निकल हाँ? गया आपकी हो गई बात, मेरी बात सुने। तो मेरे हाँ, बात तो सुने कि आप अपनी चैनल अब आप कोई सबूत ना ना ना, मेरी अब बात। आप कोई सबूत के साथ बताओ कि वो चिन्ह है। सबूत के साथ बताओ। जिसको चिन्ह बोल रहे हो ना, तो चिन्ह का मतलब लिंग होता है, उसमें अभी आपको पढ़ के सुनाया हूं मैं शिव पुराण को। हाँ, तो आप इस किताब का सबूत लेके आओ कि ये घटना कब घटित हुई थी, कौन से सन की बात है, कौन व्यक्ति उपस्थित था जिसने इस घटना को देखा, और कौन व्यक्ति था जिसने मूल रूप में लिखा था इसको। अच्छा, अजीबोगरीब बात नहीं कर रहे हो भाई, पागल खाने से छूट के तो नहीं आए हो कहीं? शिव पुराण कौन लिखा, आप क्या आए हो लिखा? पागल तो खाने। यार नहीं नहीं यार तुमको ये सोचना नहीं, चाहिए कि गलत जब मैं गलत महादेव के गलत। लिंग को रगड़ रगड़ के पूजा कर रहा हूं, तो भाई ये कहां लिखा हुआ है कि इसकी रगड़ रगड़ के इसको पूजा करना है? हाँ, खुद के लिंग की तो रगड़ रगड़ के पूजा नहीं करते होगे। महादेव का लिंग दिख गया तो बस उसमें दूध चढ़ा के रगड़ रगड़ अपना शुरू हो जाते हो। तब उस समय नहीं पूछे कि यार ये कहां से लिखा हुआ है?
ये किस काल में लिखा हुआ है, एक किस भाषा में लिखा हुआ था कि मेरे को इसको ऐसे रगड़ना है, मैं इसको ऊपर से नीचे क्यों नहीं रगड़ सकता, मैं इसको दाएं से बाएं क्यों सब रगड़ रहा झूठी हूँ? बातें लिखी हुई है ये, सब झूठी बातें यार लिखी हुई आप है। अच्छा जिस तरह से अम्बेडकर ने संविधान लिखने जा अरे भाई ये फिर देखो ये आज, बताओ देखे ये कूदा। फिर ये बताओ आपको हमारे कहाँ गांव से में ना एक पता भाई? कहावत है आजाद, हाँ हमारे गांव में ना एक कहावत है, कहावत थोड़ा सा गंदा है भाई, सॉरी आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ ना, हर हर महादेव। सुनो, हमारे गांव में कहावत है, कुत्ता क्या खाएगा, गुई खाएगा, आखिरी में जाके वहीं जाएगा, ही देखना ना। संविधान, अंबेडकर वहीं आ गए। यार तुम लोग लिंग रगड़ने वाले लोग हो यार, तुमको कभी ये नहीं लगा कि मैं इसमें दूध चढ़ाता हूँ, तुलसी चढ़ाता हूँ, फिर उसको रगड़ता हूँ, ऊपर नीचे दाएं बाएं करता रहता हूँ बैठ के। हाँ, उसको चिन्ह बता दिया। हाँ, और दूसरी स्त्री बात का ये लिंग होता बताओ है मेरे क्या? भाई, अरे भाई नहीं नहीं, जनेन्द्रिय बताओ, लिखा आप है, बताओ, स्त्री का लिंग जनेन्द्रिय, होता है क्या? जनेन्द्रिय लिखा हुआ है। ओ हाँ भाई, नहीं तो जनेन्द्रिय लिखा हुआ है स्त्री के में, स्त्रीलिंग का मतलब क्या होता स्त्री है? के। स्त्रीलिंग अरे का मतलब क्या होता भाई है? वहां पर जन्नेन्द्रिय यार अरे लिखा वो है स्त्रीलिंग वो का मतलब जेंडर क्या भाई, है, होता है? वो जेंडर है, स्त्रीलिंग जेंडर का मतलब क्या जेंडर। होता है? वो जेंडर नहीं, अलग स्त्रीलिंग होता जेंडर है का वहां मतलब क्या है। पर। होता है? भाई वहां स्त्री पे के लिए भग यूज जननेन्द्रिय होता है लिखा मेरे है। भाई, भग यूज अबे होता है स्त्री जानवरों, के लिए। पिंटो, तुम्हारी बस की बात नहीं है। देखो आ गया औकात पे। अरे अरे लिंग भाई की तुझे कहाँ पूजा से पता करने चला? वाले, इसको यहीं रखो, यहीं रखो। अरे लिंग की पूजा करने वाले आडी, तू एक दिन भेष नहीं तो बदल के भगवान शंकर तुम के क्या पास गया था। गांड से मारने से तो पैदा होते हो? भगवान, हाँ, अब भगवान आड़ी शंकर, कथा जो सुनानी जो जो पड़ेगी तूने मेरे अभी को। बोला ना, हाँ, ये एग्जैक्टली इसने जो अभी बोला ना, तो वही इसके साथ हुआ है, पता है कहाँ। रुको भाई, अब इसको हाँ कहानी नहीं चलिए दिखा सुनाती, इसको भाई, यहीं आरडी रखो की यार, कथा इसको तो यहीं रखना। अब यहीं रखते हैं सर भाई। शिवदूती भी बस था ये उसके पिछले के पिछले जन्म में, हाँ, शिवदूती भी हाँ शिवदूती भी सुनाइएगा। दिखाना, शिवदूती भी था हाँ, ये, वो भी शिवदूती भी दिखाऊंगा था। इसको आज। चलो ठीक है, शिवदूती भी दिखाऊंगा और आडी कथा भी दिखाऊंगा, यहीं रखो इसको भाई। वरुण सर कह रहे इलेक्ट्रिक पोल शिवलिंग है जिस पर कुत्ता जल चढ़ाता है। है कि भाग्य, है कि भाग्य भाई। है भाई, आप शेयर करो। कर दो मेरा स्क्रीन शेयर, चलो भैया। हम्म दोस्तों, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है भाई, आडी की लाश आज भी कैलाश पर्वत में पड़ी हुई है, पीछे से उसकी पैंट फटी है भाई। जस्टिस फॉर आडी। अंधक दैत्य शिव जी का बेटा था, सुन ले रे, सुन। अंधक दैत्य शिव जी का बेटा था, उसे शिव जी ने हिरण्याक्ष दैत्य को गोद दे दिया। हिरण्याक्ष को वराह अवतार लेकर विष्णु ने मार डाला। उसके बाद अंधक को गद्दी मिली। अंधक से शिव जी का युद्ध हुआ, शिव जी बड़ी कठिनता से अंधक को मार पाए। यह कथा शिव पुराण रुद्र संगीता युद्ध खंड में विस्तार से दी गई है। अरे लिंग को रगड़ के पूजा करने वाले ध्यान से सुनते रहना ना। अंधक के मरने के बाद उसके पुत्र आडी ने, जस्टिस फॉर आडी भैया, ने शिवजी से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। एक दिन वो शिवजी के यहाँ गया, पार्वती वहां पर नहीं थी, उसने पार्वती का वेश बना लिया, पार्वती जी की साड़ी ब्लाउज पड़ी थी भैया, बिस्तर में पहन के लेट गया वहीं। परंतु बातचीत से शिव जी को पता चल गया ये पार्वती नहीं वरन दैत्य पुत्र आडी है, यही था पिछले जन्म में आडी। तभी शिव जी ने अपनी शिशनेन्द्रिय यानी अपने लिंग पर वज्र अर्थात पत्थर रख के उसके साथ संभोग यानी अप्राकृतिक व्याभिचार, जिसे गुदा मैथुन भी कहते हैं, किया। ये कहां पे आ रही बात, नवल किशोर प्रेस लखनऊ का सटीक मत्स्य पुराण अध्याय 155 में शिव जी ने अपनी शिशनेन्द्रिय लिंग पर वज्रास्त्र रखकर उस दैत्य पुत्र आडी के साथ संभोग किया, जिसका लिंग रगड़ता रहता है ये बैठ के, ठीक है। और आडी की लाश आज भी पड़ी है भैया कैलाश पर्वत में, उसकी पैंट पीछे से फटी हुई है यार। जस्टिस फॉर आडी, प्लीज दोस्तों लिख दो चैट में। अच्छा चलो भाई, अब ये, हाँ, एक बार शिव जी ने दावत दी, तदोपरांत, ये अपने पिछले जन्म में यही था, यही शिव दूती है जो आया है अभी हमारे सामने ना, न्यूटन सर, यही है, यही आया है हमारे पास। बिल्कुल यही एक बार, शिवदूती है। एक बार शिव जी ने दावत दी, बहुत बड़ी पार्टी थी भैया, तभी दावत अपने टाइम पे खत्म हो गई। उसके बाद वहां शिव दूती आई, उसके आने में कुछ देर हो गई थी। ये जैसी आया ना, ये जो कॉलर हमारे पास आया, इसको आने में देर हो गई, ठीक है। अपना कमर को ठुमकाते हुए ये पहुंचा वहां। उधर शिव जी की भोजन सामग्री भी समाप्त हो गई थी। उन्होंने इसको देखा, मतलब ये जो आया है ना, इसी को, तो उन्होंने शिव दूती को देखा। ये कहानी कहाँ, ये पद्म पुराण सृष्टि खंड 6 अध्याय 31 में। और शिव जी बोले, हे महाभागे, हे कॉलर, अन्यों ने जिसका स्वाद नहीं लिया है भोजन के लिए, वह मैं तुझे देता हूं।
मेरे नाभि के नीचे 2 गोल गोल फल के समान आलंब सहित अर्थात उपस्थेंद्री सहित ये वृषण यानी मेरे जो अंडकोश हैं इसको खा जा इसको। इस भोज्य वस्तु से तेरी तुरंत पूर्ण तृप्ति हो जाएगी। आहा, ये है भाई कॉलर। ये जब से शिव जी का अंडकोश खाया है ना, ये तब से ऐसे ही घूम रहे, पता है, ये ऐसे ही घूम रहे हैं और ये ऐसे ही, हाँ, ये शिव जी का अंडकोश खाने के बाद ना, इसीलिए आपको ना दोस्तों देखो शिवलिंग के नीचे अंडकोश नहीं दिखता, क्योंकि ये पिछले जन्म में खा गया है उसको। भाई ये दावत तो पूरी हो गई है, चलिए अब विदा करते हैं हाँ। इसको, क्योंकि हाँ अब ये भाई, गंध निकल चल। फैलाएगा।